बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शकरकंदियों का सीज़न है। बहुत ही मज़ेदार सी मीठी मीठी सी शकरकंदियाँ आ रही हैं और कई तरह की इसकी रेसिपीज़ भी बना रहे हैं लोग। तो आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं शकरकंदी की खीर की रेसिपी। तो सबसे पहले तो हमने ये एक शकरकंदी ले ली थी और इसको बॉईल कर लिया। इसको ज़्यादा देर तक हमने बॉईल किया था ताकि अच्छे तरीके से ये सॉफ्ट हो जाए। अब इसको हम मैश कर लेते हैं हैंड मैशर से ही। देखिए कितनी सॉफ्ट सी बॉयल हुई थी ये, कि बहुत आसानी के साथ ये मैश हो रही है। अब होता ये है कि शकरकंदी के अंदर जो है वो बाल होते हैं, जिससे कि सारा मज़ा ख़राब हो जाता है अगर किसी भी चीज़ में आप शकरकंदी को डालें तो हम इसके बाल निकालने के लिए सबसे पहले हमने इसके अंदर आधा कप दूध डाल दिया है और दूध को भी ये जो हमने शकरकंदियाँ मैश करी थी इसके साथ मिक्स करने के बाद फिर हम इसको स्ट्रेनर में छान लेंगे। इस तरह से ये होगा कि जो इसके अंदर बाल वगैरह होंगे शकरकंदी के अंदर वो सब निकल जाएंगे और फिर हम जब खीर बनाएंगे तो उसके अंदर वो बाल नहीं आएंगे। तो ये देखें शकरकंदी जो है हमारी मैश हो चुकी थी। अब इसको स्ट्रेनर में डाल देते हैं और फिर स्पैचुला से इसको प्रेस करते रहेंगे। इस तरह से ये होगा कि जो शकरकंदी हमने मैश की है ये सब बॉयल के अंदर नीचे चली जाएगी और जो बाल होंगे इसके अंदर वो ऊपर ही स्ट्रेनर में रह जाएंगे। तो इस शकरकंदी को हम स्ट्रेनर में अच्छे तरीके से इस तरह से स्ट्रेन कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट है ये और बहुत जल्दी बन भी जाता है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होता है। बस आपके पास दूध और शकरकंदी हो और आप बहुत मज़े से बहुत आसानी के साथ और बहुत जल्दी ये खीर बना सकते हैं। तो हम इसको स्ट्रेनर में बहुत अच्छे तरीके से इस तरह से प्रेस कर रहे हैं। इस तरह से जो शकरकंदी होगी हमारी मैश की हुई वो नीचे बॉल में चली जाएगी और जो बाल होंगे वो ऊपर स्ट्रेनर में रह जाएंगे। तो तमाम शकरकंदी को इसी तरीके से हम कर लेते हैं। देखें ये जो शकरकंदी हमारी ये नीचे आ गई थी स्ट्रेनर में। तमाम शकरकंदी को इस तरह से हमने स्ट्रेन कर लिया। देखें ये इसमें जो बाल वगैरह थे वो सब ऊपर ही रह गए। अब जब हम खीर बनाएंगे तो उसके अंदर ये बाल नहीं आएंगे, क्योंकि सब बाल जो हैं हमने ये निकाल लिए हैं। अब शकरकंदी की खीर बनाने के लिए हमने 1 किलो दूध ले लिया है। अब आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में शकरकंदी बनाना चाहते हैं तो फिर आप ज़्यादा दूध भी ले सकते हैं और फिर शकरकंदी भी उसी हिसाब से आप इसके अंदर डाल सकते हैं। तो दूध के अंदर बॉयल आ चुका था। हमने ये फुल क्रीम दूध लिया था। आप चाहें तो पाउडर का दूध या फिर जो टेट्रा पैक वगैरह आते हैं दूध के वो भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। अब जो शकरकंदी हमने मैश कर ली थी और जिसमें से हमने तमाम बाल वगैरह निकाल दिए थे, अब इस बॉयल दूध के अंदर डाल के इसको पकाएंगे इतनी देर तक जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। तो इसके अंदर अभी हम चीनी भी डालेंगे। तो चीनी आपकी मर्ज़ी के ऊपर है। आप शकरकंदी अगर ज़्यादा मीठी है तो फिर आप शकरकंदी की मिठास को देखते हुए इसके अंदर चीनी डालिए। अभी तो हम इसको पका रहे हैं दूध के साथ जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती है। बाद लोग शकरकंदी की खीर के अंदर चावल भी पीस के डालते हैं, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर चावल डाल सकते हैं, लेकिन हम इसके अंदर सिर्फ शकरकंदी ही डाली है हमने। तो इसके अंदर हमने ये आधा कप जो है चीनी डाल दी है। अब गाढ़ा होने के बाद आप टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको मिठास कम लगे तो आप इसके अंदर चीनी और भी डाल सकते हैं, और अगर आप मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फिर उस हिसाब से आप चीनी इसके अंदर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पका रहे हैं। तो शकरकंदी जो है गाढ़ी होना शुरू हो गई है इसकी खीर जो है। अब इसके अंदर हम थोड़ा सा ये मेवा डाल देते हैं। तो इसके अंदर हमने ये बादाम, पिस्ते, किशमिश और ये बारीक कटा हुआ खोपरा ले लिया है। तो ये मेवे को हम इसके अंदर डाल के थोड़ी देर तक मेवे के साथ भी इसको पकाएंगे। तो इस तरह से जो शकरकंदी की खीर है हमारी बहुत मज़ेदार सी लगेगी। इसके अंदर भी मेवा डल गया है तो। और सर्दियों का सीज़न है और ड्राई फ्रूट जो हैं सर्दियों में फ़ायदेमंद भी बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हमने इसके अंदर ड्राई फ्रूट डाल दिए हैं। तो देखें खीर जो है हमारी गाढ़ी हो चुकी थी। अब हम इसको निकाल लेते हैं। कितनी गाढ़ी सी लग रही है ये और बहुत ही ज़्यादा यमी सी, कितनी जल्दी से बन भी गई है ये, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत भी नहीं पड़ी है। तो इसको हम निकालने के बाद ऊपर से इसके ड्राई फ्रूट डाल देंगे। तो अगर आपको शकरकंदी की खीर की रेसिपी पसंद आई है और आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर दबाया करें। इससे फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज़ आपको बआसानी मिल सकती हैं। हमने शकरकंदी को निकाल लिया तो ऊपर से इसके हमने बादाम, पिस्ते बारीक कटे हुए डाल दिए हैं। तो अब इसको चाहें तो आप ठंडा करके भी खा सकते हैं। सर्दियों का सीज़न है तो सर्दियों में तो ये गरम गरम ही ज़्यादा मज़ा देगी। और वैसे भी मौसम ठंडा है, इसको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बाहर ही ये ठंडी हो जाएगी। तो बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ये डिज़र्ट रेडी हो गया है। तो इसको एंजॉय करें और हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।